तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। जैसे कि आपको तो पता ही होगा, लास्ट एपिसोड में शिनचैन आ जाता है और भाई एंजल की हालत पतली हो जाती है। एंजल कह रही होती है कि हे रुको रुको, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ, वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, ठीक है, वेट वेट वेट। अब वो बोली रही होती है ना, तभी हम देखते हैं जो शिनचैन होता है वो उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और ये लड़की बोल रही होती है, कह रही होती है कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि क्योंकि खैर तभी हम देखते हैं भाई उसने ना उसे हक कर लिया होता। अब जैसे ही वो हक करता है ना, ये लड़की शॉक्ड हो जाती है थोड़ी देर के लिए। खैर शिनचैन कह रहा होता है, देखो तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तुम ज़्यादा मत सोचो इस बारे में। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, भाई भाई ये लड़की तो ब्लश करने लगती है, ऐसे नहीं आता समझ में कि क्या करना है अब इसी के साथ वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अब तुम सेफ़ हो ना, तो ज़्यादा मत सोचो इस बारे में। खैर वो लड़की भी उससे जो है हक कर लेती है, कह रही होती है कि ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। अब देखते देखते ये लड़की हो जाती है बेहोश। इसे नहीं पता होता कि ये कहाँ पर है, मतलब बेहोश हो जाती है, होश में ही नहीं होती है। अब शिनचैन उसे देख रहा होता है, कह रहा होता है कि हे एंजल क्या हुआ तुम्हें। अब वो बस उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जो किन होता है ना, वो कह रहा होता है रिलैक्स, वो ठीक है, ज़्यादा मत सोचो इस बारे में। अब इसे ड्रग्स दे रखा था, इसी चक्कर में ये ना ऐसी हरकतें कर रही थी और ज़्यादा मत सोचो इस बारे में, ये रिलैक्स हो चुकी है, ठीक है, ये धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। अब इसी के साथ ना वो ये सारी बातें बता रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है कि इसके माइंड में ना, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ना इसे फीलिंग थी कि तुम इसे बचा ही लोगे, इसे ना तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था। शिनचैन भी कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, मैं इसे ना मतलब देखूंगा कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए, चिंता मत करो, नीचे ना एम्बुलेंस से मैं लेके जाता हूँ, ठीक है। अब शिनचैन जा ही रहा होता है ना, तभी हम देखते जाने से पहले रुक जाता है और साथ ही बोल रहा होता है, कह रहा होता है थैंक यू सो मच। अब वो ना थैंक यू वगैरह बोलने लगता है, किसे, किन को। अब जैसे ही वो थैंक यू बोलता है, साथ ही कह रहा होता है कि देखो अगर तुम नहीं होते ना, तो हो सकता था कि ये अपने आप को ही हर्ट कर लेती, इसलिए थैंक यू सो मच। अब जो किन होता है वो कह रहा होता है कि अरे कोई बात नहीं, वेलकम वेलकम, वैसे भी मैं भी विक्टिम था, अगर ये ना होती ना तो मुझे पता ही नहीं चलता कि जो मेरे विलन है वो मेरे साथ क्या क्या कर सकते थे। अब हम देखते हैं जो किन होता है ना, वो ये बात बोलने लगता है, कह रहा होता है कि एक्चुअली मेरी जो वीकनेस थी ना वो यही थी और ये जो एनिमी होते हैं ये इसी का फ़ायदा उठाते हैं, अब मुझे पता चल गया है। अब किन को भी रियलाइज़ हो जाता है। खैर इसी के साथ जो शिनचैन होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं पुलिसमैन भी आ रखे होते हैं। अब जितने सारे पुलिसमैन होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि इस प्लेस को सीज़ कर दो जल्दी फटाफट, सारे लोग जल्दी जल्दी आगे जाओ, आगे आ जाओ। अब इसी के साथ वो जो एंजल होती है वो जाग जाती है, कह रही होती है शिनचैन। अब शिनचैन भी कह रहा होता है कि हाँ बोलो। अब वो उसकी तरफ ध्यान से देखती है, कह रही होती है तुम तो बिजनेस ट्रिप पे गए हुए थे ना, फिर यहाँ पे आ कैसे गए। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है। शिनचैन कह रहा होता है कि मैंने तो तुमसे झूठ बोला था, अब तुम्हें ना होटल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब शिनचैन ये बात बोल रहा होता है। अब एंजल थोड़ी शर्मा जाती है, वो कुछ बोलती नहीं है। ब्लेसिंग ब्लेसिंग खेल रहे होते हैं दोनों के दोनों। खैर तभी हम देखते हैं जो एंजल होती है ना, वो कह रही होती है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूँगी। अब वो माफ़ी मांग रही होती है। शिनचैन कह रहा होता है किस बारे में माफ़ी मांग रही हो, क्यों माफ़ी मांग रही हो तुम बताओ। अब वो कह रही होती है क्योंकि मैं ना दोबारा से इसे रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है, जो भी मैंने पहले हरकतें करी थी। खैर तभी वो ध्यान से देखती है, पता चलता है जो शिनचैन होता है ना वो उसके बहुत ज़्यादा ही करीब आ जाता है। अब देखते देखते भाई ने जो है मौके का फ़ायदा उठाया होता है और ले बेटा मौके पे चौका ना ना भाई, ये तो छक्का मार दिया है। खैर इसी के साथ वो कह रहा होता है कि मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था, तुम्हें माफ़ी दे दी है मैंने। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, एंजल शर्मा जाती है, कह रही होती है कि हे तुमने मुझे किस क्यों किया अचानक से, बताना जरा, क्यों किस किया तुमने, या तुम कितने अनोइंग हो भाई। अब वो अपना मुंह वगैरह छुपाने लगती है, बेचारी को बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही होती है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें ना नए घर का सीन दिखाई देता है, मतलब जो आंटी होती है वहाँ का। वो कह रही थी क्या कहा, तुम फेल हो गए। अब वो आंटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि भाई इनका प्लान जो है चौपट हो जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं जो बंदा होता है ना, वो कह रहा होता है कि हाँ किन ने ना अपने आप को ही हर्ट कर लिया, उसने एंजल के साथ में कुछ भी हरकतें नहीं करी हैं। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है कि जहाँ तक मुझे पता है ना, जो शिनचैन था ना वो मेंटली प्रिपेयर था, अगर कुछ भी होता ना एंजल के साथ में तो उसे पता था कि क्या करना है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ये लड़की जो आंटी होती है ना, वो कह रही थी क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, एक आदमी तो पता है इन सब चीज़ की बहुत ज़्यादा परवाह करता है ना, फिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। कह रही इसी के साथ वो पूछती है, कह रही थी तुमने बाकी चीज़ों का ध्यान रखा, बाकी चीज़ों का बताओ मुझे। अब वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ मैंने सब कुछ ध्यान दे दिया है, ठीक है, मैंने उस बंदे को अब्रॉड भेज दिया है, उसकी गर्लफ्रेंड कुछ भी किसी को नहीं बताने वाली है। और रही बात किन के दोस्त की, तो उसका तो नामो निशान नहीं है, वो दुनिया में ही नहीं है। अब ये बंदा ना ये बात बोल रहा होता है। इसी के साथ जो आंटी होती है वो कह रही होती है कि चलो ठीक है फिर, अच्छी बात है, चलो वेट करते हैं इस बारे में और क्या। अब इसी के साथ ना वो बंदा कह रहा होता है एक चीज़ और है, जो एंजल है ना वो वापस आ गई है। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है भाई आंटी के तो तोते उड़ जाते हैं। वो कह रही थी क्या, इसी के लिए तो मैंने ये सब कुछ किया था, वो फिर से वापस आ गई। खैर सीन शिफ्ट था, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाई देता है, मतलब नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं जो एंजल होती है ना वो जैसे तैसे करके सो के उठती है। अब आंखें खोलती है, आंखें ही नहीं खुल रही होती हैं इसकी। खैर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो चेक कर रही होती है अपने हाथ पैरों को, कह रही होती है वाह मेरी स्ट्रेंथ वापस आ गई, मेरे हाथ पैर उठ रहे हैं, बहुत बढ़िया, हाँ हाँ हाँ। खैर तभी वो ना जो सिंचन होता है उसे ध्यान से देख रही होती है, कह रही होती है कि ये बंदा ये सो रहा है। अब हमें पता चलता है भाई की आंखों के नीचे भाई डार्क सर्कल आ रखे होते हैं।
पूरी रात शिनचैन जो है जाग रहा था, मतलब पहरा दे रहा था। जाग के क्या कर रहा था, खैर जाने दो। इसी के साथ ना वो ध्यान से देखते कह रही थी कि इसके चेहरे पे डार्क सर्कल आ गया, पूरी रात जाग रहा था क्या? जरा इसका चेहरा देखो कितना बढ़िया लगता है, ये अभी भी कितना ज़्यादा हॉट लग रहा है। अब वो भाई मतलब ठरक की निगाहों से देख रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं वो उसके चेहरे की तरफ जो है हाथ आगे बढ़ा रही होती है, और तभी शिनचैन बोलता है, कह रहा होता है कि मुझे कितनी देर तक वेट करना पड़ेगा, कि जो तुम है तुम्हारा जो ये हाथ है ना ये मेरे लिप्स पे लेकर आओगी, बताओ कब तक वेट करना पड़ेगा मुझे? मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी लेकर आओ। अब वो जैसी ये बात बोलता है ना भाई, ये लड़की तो शॉक्ड हो जाती है, ये हाथ आगे बढ़ाई ही नहीं है। खैर तभी हम देखते हैं भाई ने खुद ही जो है इसके हाथ पे किस कर ली होती है। अब मुझे नहीं पता भाई ये कैसी कैसी हरकतें करने लगा है। खैर वो लड़की कह रही थी कि हे तुम सो नहीं रहे थे? अब जो एंजल होती है ना वो घबरा जाती है। सिंचन कह रहा होता है कि मैं सो ही रहा था, लेकिन तुमने मुझे जगा दिया है। अब जो एंजल सिंचन होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है एंजल से। एंजल थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। वो कह रहा होता है कि तुम मतलब तुम्हारी बातें सुन के ना मैं बिल्कुल अच्छा फील कर रहा हूँ। हाँ, ये क्या बोल गए? खैर फ्लर्ट कर रहा होता है। वो लड़की कह रही थी कि ठीक है, मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा नहीं सोई हूँ, तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए। अब वो सोने जा ही रही होती, तभी हम देखते हैं वो उसका हाथ पकड़ लेता है, और हाथ पकड़ने के तुरंत बाद बोल रहा होता है, कह रहा होता है तुम्हें सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो मैं नहीं चाहता कि तुम और ज़्यादा सो जाओ। अब वो उसके बहुत ज़्यादा ही करीब आ जाता है, मतलब उसके ऊपर सो जाता है, क्या ही बोलूँ मैं। खैर वो लड़की कह रही होती कि हे देखो, किसी ने पता है अभी तक दांत नहीं धोए हैं, मतलब ब्रश नहीं किया है। अरे कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तो मॉर्निंग स्मेल करना चाहता हूँ ना। अब हम देखते हैं वो उसकी सांसें वगैरह सुनने की बात कर रहा होता है, क्या ही बोलूँ मैं। पर मैं तो तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। अब जैसे ही एंजल ये बात बोल दिया ना भाई, हाँ, कट गया भाई, कट गया, अब क्या फ़ायदा। खैर सिंचन की बेइज्जती हो जाती है यहाँ पर। वो कह रहा होता है कि तेरी तो एंजल, अब तो मैं ज़रूर तुम्हारी सांसें जो है सूंघा के रहूँगा, मतलब अपनी सांसें जो है तो मैं सूंघा के रहूँगा। अब जो है मुंह की भाप वगैरह निकाल रहा होता है, और ये बचपना वाली हरकतें कर रहा होता है, क्या ही बोलूँ मैं भाई इस बारे में। थोड़ी देर के बाद भाई यहाँ पे नर्स आ जाती है। वो उसे ग्लूकोज वगैरह चढ़ा रही होती है, साथ ही बता रही होती है, कह रही होती है कि सारे टेस्ट मैंने कर लिए हैं, ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ हो गया है, और एक आफ्टरनून का जो मतलब टेस्ट होता है ना वो रह रहा है, बस वो बाद में हो जाएगा। अब इसी के साथ जो एंजल होती है वो थैंक यू करती है, और साथ ही बोलती कह रही थी कि वेट रुको, क्या एक पेशेंट है जिसका नाम मिस्टर किन है? अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है नर्स से। नर्स कह रही होती है कि हाँ, वो जो आपके साथ में आए थे कल। एंजल कह रही थी कि हाँ, वो कैसे हैं, अब बताओ उनके बारे में कुछ। अब जो नर्स होती है ना वो कह रही होती है कि वो तो बिल्कुल ठीक है हालांकि, लेकिन उनकी कंडीशन ना तुमसे बहुत ज़्यादा बेकार है, मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा टाइम लग जाएगा हॉस्पिटल के अंदर। तभी हम देखते हैं जो सिंचन होता है उसने तो भाई फटाफट डायरी बंद कर दी होती है, और उससे पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि एंजल। अब एंजल पूछते कह रही थी कि हाँ बोलो क्या हुआ। खैर तभी वो उससे डरते मतलब डराते हुए कह रहा होता है, तो क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझसे मिलने के लिए जाने वाली हो? अब जैसे ही वो घूर के बात कर रहा होता है ना, एंजल भी लाइक हाँ, अरे यार क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहा है ये? अरे हम लोग पार्टनर हैं, फ्रेंड हैं, क्या हो गया, मैं नहीं जा सकती क्या? उसने तो मुझे बचाया था, उसने मेरी जान बचाई थी। खैर तभी वो कह रही होती है कि हे तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मत सोचो इस बारे में, समझे? वैसे भी हम दोनों के रास्ते अलग हैं, हम दोनों बिल्कुल ही अलग हैं, तो ज़्यादा मत सोचो। खैर तभी वो भी उसके गाल पकड़ पकड़ के खींच रहा होता है, और कह रहा होता है कि तो मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपना जो मॉरल है ना वो डाउन मत करना, समझी? अब मतलब भाई वो कद्दू की तरह हरकतें कर रहा होता है, या फिर करवा रहा होता है। एंजल भी कह रही होती है ओके ओके, अब वो ओके ओके बोल रही होती है। तभी सिंचन बोल रहा होता है, कह रहा होता है किसे पता भाई, सारे आदमी एक जैसे होते हैं, कौन जानता है कि जो हंसता इंसान रहता है उसके पीछे जो है क्या रहता है उसके इरादे। अब हम देखते हैं सिंचन ये बात बोल रहा होता है। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें किन दिखाई देता है जो कि भाई पता नहीं नशे में होता है, मुझे नहीं पता। खैर तभी भाई ये बंदा जो है कुछ हरकतें सोच रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एंजल इसके पास आ जाती है। इसका ऐसा मतलब तात्पर्य होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो एंजल आ चुकी होती है, इसके ऊपर बैठ जाती है। अब ये बंदा ध्यान से देख रहा होता है, वो कह रही होती है केन। अब जैसी वो ये बात बोल रही होती है ना भाई की, तो भाई मतलब सांसें ही नहीं आ रही होती है, भाई हमारा जो है सपना देख रहा होता है एक्चुअली में। अब उसे बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही होती है। वो कह रहा होता है कि तुम आखिर कर क्या रही हो यहाँ पर? वो कह रही होती है कि क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पर, तुम नहीं जानते हो क्या? अब वो उसके साथ में हरकतें करने लगती है। खैर वो पूछती है, कह रही थी तुम नहीं चाहते हो क्या, बताओ? अब जो किन होता है ना वो तो भाई बेचारा, उसको तो मतलब क्या ही बोल रहा मैं, वो मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि वो कुछ बोलता ही नहीं है। खैर तभी एंजल बोलती है, कह रही होती है कि ठीक है फिर नहीं चाहते तो मैं जा रही हूँ, बाय बाय टाटा। अब भाई वो तो जाने लगती है। अब आती हुई लक्ष्मी को कौन भगाएगा भाई, मतलब कौन भगाएगा? खैर तभी भाई जो होता है हमारा, उसने हाथ पकड़ लिया होता है, और कह रहा होता है कि देखो। और तभी देखते देखते ना वो उसने भाई जो है आगे आ जाता है, और वो लड़की कह रही होती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो? लेकिन तभी भाई ने जो है किस कर ली होती है, और यहाँ पर भाई हमारी भाभी के साथ में कांड कर दिया होता है इस लड़के ने। खैर तभी हम देखते थोड़ी देर के बाद वो कह रहा होता है कि देखो मुझे नहीं पता आखिर मैंने इतना हेजिटेट जो है क्यों फील किया। अब जैसे वो ये बात बोलता है ना, एंजल भी उसके मतलब पास आ जाती है, उसने उसका मुंह पकड़ लिया होता है, और कह रही होती है तुम्हें ना हेजिटेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और देखते देखते भाई उस लड़की ने भी उसे किस कर दिया होता है। अब ये देखने के बाद तो भाई मेरा मतलब क्या ही बोलूँ मैं, खैर जाने दो। अब ये सारा जो कांड होता है वो चले जा रहा होता है, यहाँ पर मतलब रातें रंगीन हो रही होती हैं, और मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब आगे आगे हरकतें हो रही होती हैं। खैर तभी इसकी बहन आती है, कह रही होती है वेजुन, वेजुन क्या हुआ तुम्हें? अब जैसे ही भाई को होश आता है ना, वो ध्यान से देख रहा होता है, कह रहा होता है कि है मैं अपनी बहन के पास में हूँ। उसकी बहन पूछ रही होती है, कह रही थी तुम आखिर ब्लश क्यों कर रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? खैर भाई तो कुछ बोल ही नहीं पाता, वो कह रहा होता है मैं क्या ही बोलेगा भाई, मतलब
बेचारा ऐसे ऐसे कांड देख रहा था ना। खैर एक मिनट, इसका 90 डिग्री नहीं हुआ क्या? मतलब मैं ये सोच रहा हूँ। तभी विवी पूछती है, कह रही होती तो बताओ क्या जो तुम्हारा ड्रग्स है वो तो अभी भी असर दिखा रहा है क्या? अब जो किन होता है ना वो कह रहा होता है शायद हो सकता है। अबे शायद क्या, चद्दर हटा, अपने आप पता चल जाएगा कि इसने कौन से कांड कर रखे हैं। खैर तभी हम देखते हैं इसकी मॉम आ जाती है। कह रही थी क्या क्या कहा? डॉक्टर ने अभी तक तुम्हारा एग्जामिन नहीं किया है? मैं चाहती हूँ कि वो दोबारा एग्जामिन करे, तुम्हारा ड्रग्स अभी भी असर कर रहा है, रुक जाओ। अब तभी किन खड़ा होता है, कह रहा होता है कि अरे नहीं मॉम, एग्जामिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और वैसे भी मुझे थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अब उसकी मम्मी कह रही होती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो शायद। खैर तभी वो ध्यान से देखती हैं, वो लंच लेकर आई होती हैं। अब जैसे ही वो देखती है ना कि जो किन का हाथ होता है ना भाई, बहुत ज़्यादा ही लाइक उस पर कट वगैरह लग रखे होते हैं। अब जैसे ही वो देखती हैं, वो पूछती है, कह रही होती है कि हे किन तुम्हारा हाथ। अब वो तुरंत अपना हाथ जो है साइड कर लेता है, और मतलब ऐसी ऑकवर्ड वाली जो मूवमेंट होती है ना वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं उसकी मम पूछती है, कह रही थी तो बताओ क्या ये दर्द हो रहा है? अब जैसे ही वो ये क्वेश्चन कर रही होती है ना, केन कुछ बोलते ही नहीं है। अब वो बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाता है, और इसी के साथ ना वो कह रहा होता है वीवी। अब जो वीवी होती है ना वो कह रही होती है कि हाँ बोलो क्या हुआ, मुझे क्यों बुला रहे हो यार? खैर तभी जो केन होता है ना वो उससे कह रहा होता है कि तुम जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ मेरे लिए, मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है। अब वो उसे मतलब जाने का बहाना दे देता है। अब वो लड़की चुपचाप चली जाती है, दरवाज़ा हो जाता है बंद। यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग बात करने लगते हैं। अब जो ये बंदा होता है ना केन, ये कह रहा होता है कि मॉम मुझे ना आपसे बात करनी है, थोड़ी पर्सनल बात है, बचपन वाली। अब जैसे वो ये बात बोलता है, कह रहा होता है कि मेरे बचपन वाली बात है। अब उसकी मॉम भी रेडी हो जाती हैं। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है एंजल कह रही होती है कि हे मुझे ड्रग्स दिया गया था, मेरे पैर ठीक हैं बिल्कुल, मैं चल के जा सकती हूँ यार, मुझे नीचे तो उतारो। अब जो सिंचैन होता है वो कह रहा होता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हे यार तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, मैं ऐसे जाऊँगी बिल्कुल बेकार लगेगा ना, मैं किन के साथ ऐसे तो नहीं जा सकती, प्लीज़ नीचे उतारो मुझे। जो सिंचैन होता है वो कह रहा होता है कि देखो, अगर तुम्हें जाना है ना उससे मिलने के लिए तो मैं तुम्हें ऐसे ही लेके जाऊंगा, अदरवाइज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब भाई सिंचैन तो ये बात बोल रहा होता है, और कह रहा होता है कि ठीक है फिर, अगर तुम्हें नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। बेचारी एंजल करे तो करे क्या, बेचारी नीचे पड़ जाती है। कह रही होती है कि हे सुनो, मैंने अपना माइंड बना लिया है, मैं जाके रहूंगी, समझे तुम? अब वो खड़े होकर फिर से हरकतें कर रही होती है। अब सिंचन कह रहा होता है कि तो क्या, माइंड बना लिया तो क्या, बताओ क्या करोगी तुम? खैर तभी वो उंगली कर रही होती है, टोइंग टोइंग जो भी है, मतलब उसे बुला रही होती है। कह रही होती है इधर आओ जरा। अब जैसे ही सिंचन उसके पास आता है, कह रहा होता है कि हाँ बोलो क्या हुआ, क्या बोलने वाली हो तुम? अब जैसे ही वो उसके पास आता है ना भाई, उस लड़की ने इसका कॉलर पकड़ा होता है, और मतलब सीरियसली अगर कोई मेरा कॉलर पकड़ा है मुंह पे थप्पड़ पड़े। खैर तभी वो कह रही होती है कि हे देखो, मैं तुमसे ना हॉस्पिटल के जानने के बाद बॉक्सिंग करूंगी तुमसे, समझे तुम? क्या तुम समझ रहे हो, घमंडी इंसान, तुम्हें हरा के दिखाऊंगी। अब एंजल ने ये बात बोल रही होती है, मतलब उसे मारने की धमकी दे रही होती है, साथ ही कह रही होती है मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसी हरकतें करनी चाहिए, ठीक है? अब जो सिंचन होता है वो कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम मुझसे लड़ सकती हो। अब भाई को तो पता होता है कि वो बॉक्सिंग में चैंपियन है, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखते भाई यहाँ पर नस बंदे ने फिर से मौके का छक्का मारा होता है, और ले फिर से केस। और इसी के साथ कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा चैलेंज जो है एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, जो करना है करो यार। अब ये लड़की कंफ्यूज कह रही होती है कि हैं मैंने इसे फंसाया, इसने मुझे फंसाया, ये क्या हो रहा है? खैर तभी वो कह रहा होता है कि तुम यहीं पे वेट करो, ठीक है, मैं तब तक तुम्हारे लिए कुछ चीज़ लेकर आता हूँ, लाइक मैं कुछ चीज़ फिक्स करके आता हूँ। अब ये बंदा चला जाता है। ये लड़की कह रही थी कि ये बंदा तो मुझे यार हरास कर रहा है, ये कर क्या रहा है मेरे साथ में? अब वहीं हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है। अब जो किन होता है ना, उसने सारी बातें अपनी मॉम को बता दिया होता है कि उसने बचपन में क्या क्या देखा था। अब इसी के साथ वो कह रहा होता है कि शायद इस चक्कर में ना जो मेरा फोबिया था वो बढ़ गया था, और इस चक्कर में मेरे साथ ये सारे कांड होने लगे थे। अब वो अपने हाथ का जो सारी चीज़ें बता रहा होता है, उसकी मॉम माफ़ी वगैरह मांगने लगती हैं, और कह रही होती है कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो। किन कह रहा होता है कि नो मॉम कोई बात नहीं, रहने दो, मैं आप पे कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ना ही मुझे ना आपकी कोई माफ़ी वगैरह भी चाहिए। अब जो किन होता है वो भाई ये बात बोल रहा होता है, भाई मैच्योर हो चुका है सीरियसली यार। यहाँ पर हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या करने वाला था, और ये सारी चीज़ें जो है मेरे को जो है एंजल ने बताई थी। अब हम देखते हैं वो ये बात बोलता है, कह रहा होता है कि अपने अंदर इंसान को मारने वाला था, और ये सब कुछ मेरे को एंजल ने बताया। यहाँ पर हम देखते हैं वो सोचती है, कह रही थी कि अच्छा तो तुम्हारा मतलब एंजल से है। तभी किन बोलता है, कह रहा होता है कि हाँ उसी ने मेरे को इमेजिन वगैरह भी करवाया, मैंने इमेजिन किया है कि हो सकता है आप कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम वगैरह फेस करी थी, डैड के गुजर जाने के बाद ना बिजनेस को चला पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था हमारे लिए, और आपको इतना ज़्यादा ताने सुनना पड़ता था। अब हमें पता चलता भाई इस बंदी को ना, मतलब जो आंटी होती है उन्हें बहुत ज़्यादा सुनाया जाता है कि तुम क्या करने वाले हो, तो हम अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, फलाना ढमकाना, पता नहीं क्या क्या, समाज भाई जीने नहीं देता है, वो भी एक विधवा को तो बिल्कुल भी नहीं। और कम एज में जो मतलब इसका हस्बैंड टपक जाए, सीरियसली वो तो क्या ही बोलूँ मैं। खैर ये सारी बातें होने के बाद जो किन होता है ना वो ये बात बोलता है, कह रहा होता है कि आपको ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है, ठीक है, और मुझे इतना पता है कि आपने मतलब क्या क्या चीज़ें जो है फेस करी होंगी, इसका तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है ज़रूर कि ये आपके लिए ना बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद जो आंटी होती है वो इमोशनल हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं, और कहने लगते हैं कि मेरे को जो समझ में आया था ना मैंने वही किया था, मैंने अपने हिसाब से काम किया था हमारी फैमिली के लिए। खैर तभी जो किन होता है वो भाई टिश्यू पेपर वगैरह दे रहा होता है। अब जैसे ही भाई हमारा टिश्यू पेपर दे रहा होता है ना, आंटी ध्यान से देखती हैं और कह रही होती हैं कि चलो फाइनली इस लड़के ने मेरे को एटलीस्ट एक्सेप्ट तो किया। अब इसी के साथ ना
पीछे से आवाज़ आ रही होती है, नहीं तुम यहाँ पर नहीं आ सकती हो, समझी। अब यहाँ पे पता चलता है जो एंजल होती है ना वो आ रही होती है। खैर वो कह रही होती है कि जो मॉम होती है ना वो कह रही होती है कि आखिर ये लड़की चिल्ला क्यों रही है, बीवी को क्या हुआ है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, क्यों नहीं जा सकती हूँ, मेरे को तो देखने जाना है, मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ। अब जैसे कि उसकी आवाज़ सुनता है ना वो कह रहा होता है कि ये आवाज़ तो भाई एंजल की है। तभी हम देखते हैं भाई एंजल आ जाती है, और जैसे ही वो देखते हैं कह रहा होता है कि एंजल। अब एंजल भी देखते कह रही थी कि मिस्टर केन। अब भाई ये हरकतें होने के बाद ना जो ये बंदा होता है ना, ये बंदा देख के डर जाता है, कह रहा होता है कि हैं अरे मेरे पास क्यों आ रही है माता, मता प्लीज़ मता। अब वो ये बात बोल रहा होता है। खैर तभी वो पूछता है, कह रहा होता है कि तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रही हो। अब भाई हमारा बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है, जो कि आंटी नोटिस कर लेती है। आंटी कह रही थी किन ऐसा लग रहा है जैसे ये ना इस लड़की को पसंद करता है, क्या हो रहा है इसे, जी जरा देखो तो कितना ज़्यादा ही शर्मा रहा है। अभी बंदा तो बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहा होता है। इसी के साथ ना आंटी सोच रही होती है, कह रही होती है कि इस लड़की ने ना हम दोनों के बीच का रिलेशन बहुत बढ़िया कर दिया, लाइक अच्छा कर दिया, और मुझे पता है कि इन्ना इसे पसंद करता है। और लेकिन मिस्टर सिंचन का क्या होगा, उसका क्या होगा। खैर तभी आंटी ये सारी बातें सोचने लगती हैं, और इसी के साथ हम देखते हैं भाई एंजल तो उस लड़की से लड़ रही होती है, वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। खैर तभी आंटी सोचती है, कह रही होती है खैर जो भी हो, मतलब ये तो एनली की बेटी है, अच्छी बात है मेरे लिए। अगर ये हमारे मतलब हमारे किन के साथ में रहेगी ना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब आंटी तो बिजनेसमैन भाई, वो तो बिजनेस के बारे में ही सोचेंगी ना। खैर तभी हम देखते हैं भाई दोनों एक दूसरे से लड़े जा रहे होते हैं, बहसबाजी कर रहे होते हैं, और इसी के साथ जो एंजल होती है वो कह रही होती है कि हैं ये क्या बोल गया। सामने से आवाज़ आ रही होती है, कॉन्ग्रेचुलेसन तुम फ्यूचर वाइफ बन सकती हो। क्या फ्यूचर वाइफ, ये क्या मामला है भाई, मैं बहू किसकी घर की बहू, और ये चल क्या रहा है यहाँ पर, कौन है बहू यहाँ पर बताना जरा। अब आंटी कह रही होती है कि अरे तुम ही तो बहू, एक परफेक्ट कपल हो यार तुम दोनों। अब यहाँ पर भाई जैसी हरकतें होती हैं ना, यहाँ पर हम देखते हैं वो पूछता है, कह रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। अरे मैं यहाँ पे क्या करने के लिए आई हूँ, मैं तो तुम्हें देखने के लिए आई हूँ, क्या नहीं आ सकती तुम्हें देखने के लिए, बताना जरा। और वैसे भी यहाँ पे ना कोई मिस किन है जो मुझे तो वेलकम ही नहीं कर रही है। अब वो तो उसकी बहन को रेफर कर रही होती है। इसी के साथ उसकी बहन कह रही होती है कि क्या मैंने क्या किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुमने ठीक है, मेरे को मत परेशान फंसाओ यहाँ पर। अब वो भाई चिल्ला चिल्ला के बात कर रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे आंटी कह रही होती है कि हे वीवी बिहेव करो अपने आप को, क्या हरकतें कर रही हो। अब जैसे वो ये बात बोलते हैं ना, एंजल ध्यान से देखते कह रही होती कि हैं अरे यहाँ पे इसकी मॉम भी है क्या, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया था, मुझे लगा था कि ये छोटी लड़की है यहाँ पर। खैर तभी वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि मॉम आखिर आप मुझे क्यों डांट रही हो क्या रहा है भाई यहाँ पर, मॉम मुझे क्यों डांट रही हैं। खैर तभी हम देखते हैं जो एंजल होते हैं ना वो सोच रही होती, कह रही होती कि यार जो किन ने मेरे साथ कॉन्टैक्ट बनाया ना उसके हिसाब से तो मुझे उसकी गर्लफ्रेंड बनना है, ठीक है फिर। लेकिन अब जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं ना भाई, यहाँ पे जो सिंचन होता है ना वो आ जाता है। वो कह रहा होता है कि एंजल तुम फिर से भाग गई, क्यों भागी तुम। अब भाई हमारा व्हील चेयर लेकर आया होता है। ये लड़की देखती कह रही थी कि हैं सिंचन आ गया व्हील चेयर लेके, अरे यार ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सीन तो बहुत ज़्यादा ड्रामा वाला है। तभी आंटी ना बीवी को अपने साथ लेके जा रही होती है, कह रही होती है कि बीवी चलो मेरे साथ, मुझे थोड़ा काम है तुमसे। अब वो लड़की कह रही थी क्या मेरे से क्या काम है आपका। अब वो जाने से मना कर रही होती है, क्या ज़्यादा क्वेश्चन मत करो ठीक है, जैसा मैं बोल रही हूँ मेरे साथ चलो, और वैसे भी मैं तुम्हारी मॉम हूँ समझे तुम, क्या हरकतें कर रही हो तुम, मेरे को रीज़न बताना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ जाने के लिए। अब तभी हम देखते हैं वो लड़की फटाफट जग रखती है, वो हाँ बोलते कह रही थी कि चलो ठीक है और क्या, ठीक है फिर, अच्छा ठीक है मिस्टर सिंचैन जी और हाँ एंजल, आप तीनों जो है बैठ के बातें करोगे इनके साथ में, ठीक है, प्राइवेट बात कर लेना। अब एंजल भी ओके बोल रही होती है। इसी के साथ हम देखते हैं उसने ज़ोर से बल दबाया होता है, मतलब विवी का कंधा, और इसी के साथ दबाने के तुरंत बाद कह रही होती है विवी चलो मेरे साथ। अब जैसे जोर से कंधा दबाया होता है ना भाई, इस लड़की के तो प्राण वगैरह निकल जाते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ भाई, कोई भी दबाए तो ऐसा ही होता है। अब जैसे तैसे करने के बाद ना हम देखते हैं वो मना कर रही होती, तभी आंटी कह रही थी क्या तुम श्योर हो कि तुम नहीं आओगी मेरे साथ में। अभी भी कह रही होती कि हाँ हाँ आऊँगी आऊँगी आऊँगी, चल रही हूँ, गुड गर्ल बहुत बढ़िया। अब एंजली सारी हरकतें देख लेती है, कह रही होती है कि मैं बेट लगा सकती हूँ कि इस लड़की को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ होगा। खैर तभी जो सिंचन होता है ना वो कह रहा होता है कि बैठ जाओ। अब वो बैठा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं एंजल मना कर रही होती, कह रही होती कि नहीं सिंचन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो, मैं लंगड़ी वंगड़ी थोड़ी दूँ यार, ये क्या हो रहा है, ये तो एम्बैरेसिंग होगा ना, अगर तुम नहीं बैठोगी ना तो मैं तुम्हें यहाँ से आने भी नहीं दूंगा, उठा के ले जाऊँगा तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ गोद में उठाओगे, अरे यार ठीक है तुम जीत गए और क्या। अब बेचारी को ना चाहते हुए मानना पड़ता है। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं एंजल कह रही होती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आई तो थी, लेकिन ऐसे आऊँगी मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मेरी चोट व्हीलचेयर वाली तो नहीं है, पर किसी की वजह से मुझे ऐसे आना पड़ रहा है। अब वो ना भाई सिंचन को रेफ़र वगैरह कर रही होती है। इसी के साथ में हम देखते हैं किन कह रहा होता है कि अरे छोड़ो कोई बात नहीं, तुम बताओ तुम कैसा फील हो रहा है तुम्हें, तुम तो शायद रिकवर हो चुकी हो है ना। अब जो किन होता है वो ये बात बोल रहा होता है। एंजल कह रही होती है कि हाँ ऑफकोर्स मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ ना, जरा देखो। अब ये बाहुबली बनने की कोशिश कर रही होती है। खैर किन कह रहा होता है कि सच में। अब भाई तो बहुत ज़्यादा ही प्लस कर रहा होता है, मुझे लगता है कि ये वॉल इन लव हो चुका है। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि हाँ हाँ अच्छी बात है, वैसे भी पता है नर्स ने बोला था कि तुम बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में रहने वाले हो, क्या हुआ तुम्हारी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है क्या। अब वो जैसे जैसे बात कर रही होती है ना भाई, सिंचन का मुंह बने जा रहा होता है। किन कह रहा होता है कि ना ना ऐसे कोई बात नहीं है,
बस थोड़ा सोचो मत इस बारे में, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। एंजल कह रही थी कि अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम बिल्कुल ठीक हो। खैर वो जैसी बातें कर रही होती तभी हम देखते हैं भाई सिंचैन ना उसे घसीटता हुआ पीछे की तरफ ले जाता है। वो कह रही होती है कि हे क्या कर रहे हो तुम। खैर थोड़ी देर के बाद ले जाने के बाद हम देखते हैं उसने अपना जो जूता होता है वो टिका दिया होता है और कह रहा होता है कि अब ठीक है, तुम लोग जो है अब बात कर सकते हो, ठीक है, इतना डिस्टेंस बिल्कुल बढ़िया है। अब जो सिंचैन होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है। एंजल कह रही थी कि सीरियसली क्या मैं ऐसे बात करूंगी। ओहो आखिर इसे हुआ क्या है, भगवान ने ना इसे सब कुछ बनाया, मतलब जेलिसी के अलावा कुछ नहीं बनाया इसके अंदर। वैसे ही मिस्टर किन चलो टाइम हो चुका है, अब हमें ना रियल मैटर के बारे में बात करना चाहिए। अब ये लोग ना मतलब उस मैटर के बारे में बात कर रहे थे जो कल रात को कांड हुआ था। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है और हमें ना एक बंदरगाह का सीन दिखाई देता है। बंदरगाह तुम लोगों को तो पता ही होगा ना, नहीं पता तो बताना मुझे। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई ये लड़की आ रखी होती है, साथ में इसका बॉयफ्रेंड भी होता है। ल्यूपी कह रही होती है कि देखो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन हम देखते हैं जो इसका बॉयफ्रेंड होता है ना वो मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, देखो मैं पता है जैसे तैसे करके बच के आया हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम भी सफ़र करो इस चक्कर में, ठीक है। वो कह रही होती है कि लेकिन मैं नहीं डरती हूँ, मुझे भी जाना है तुम्हारे साथ में। तभी ल्यूपी बोलती कह रही होती है कि एक्चुअली मुझे लगता है ना कि हमें बच के जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि हमें भागने की ज़रूरत है यहाँ पर। खैर वो बंदा कह रहा होता है क्या तुम मुझे मरवाना चाहती हो, तुम ही बताओ ज़रा। अब वो उसका हाथ वगैरह पकड़ लेता है, साथ ही कह रहा होता है कि ज़रा उस इंसान को देखो, अगर वो इंसान नहीं होता ना तो मेरे को पता है सिंचैन के आदमी ने ना उस रात को ही पकड़ लिया होता, समझे तुम। अब वो उस बंदे की तरफ इशारा करता हुआ बता रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मैं जानता हूँ हमने ना उसकी लड़की को हार्म पहुँचाया है, उसकी वाइफ को हार्म पहुँचाया है, तो वो बंदा क्या कर सकता है तुम्हें नहीं पता क्या। अब जैसे जैसे वो बात बता रहा होता है ना ये लड़की घबरा जाती है, कह रही होती है लेकिन सुनो बेबी, लेकिन लेकिन कुछ भी नहीं। अब भाई ये बंदे हरकतें वगैरह करने लगते हैं, साथ ही हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि तुम्हें ना करना ही होगा, ठीक है, मुझे पता है तुम्हारा एंजल के साथ में अच्छा रिलेशन है, तुम मुझसे बता भी दोगी, लेकिन क्या बाद में उसने इन्वेस्टिगेट करवाया तो क्या होगा, बाद में तो उसे पता चली जाएगा ना, और वो हो सकता है कि मुझे मरवा भी दे। बताओ तुम क्या तुम ऐसा चाहती हो, तुम्हें ना ये सब करना होगा। अब हम देखते हैं वो उसके कान में कुछ बहुत सारी बातें बताता है। खैर तभी जो जहाज़ होता है ना वो आ भी जाता है। अब यहाँ पे जो पानी वाला जहाज़ होता है वो भी आ जाता है। जैसे ही आता है ना ये बंदा कह रहा होता है कि सुनो सारी गलती मेरी है, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि मैंने तुम्हारे फ्रेंड को हर्ट तो पहुँचाया है, लेकिन अब तुम्हें करना ही पड़ेगा जो भी मैंने बोला है तुम्हें। वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बेचारी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। इसी के साथ में वो बंदा कह रहा होता है कि हे टाइम हो चुका है, सिप आ गई है, चलो जल्दी जल्दी आओ, तुम्हारा रोना धोना बंद हो गया हो तो। अब ये बंदा कह रहा होता है कि ठीक है मुझे जाना होगा, ठीक है। अभी बंदा जाने से पहले ना फटाफट कार्ड निकालता है, कह रहा होता है कि इसके अंदर कुछ पैसे वगैरह हैं और ये लेटर भी है, ठीक है, इसे ले लो। जब तुम वापस पहुंच जाओगे ना तब इस लेटर को रीड कर लेना, ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए मैं जाता हूँ। अब वो बंदा ना जाने की बात बोल रहा होता है, सबने लेटर वगैरह दे दिया होता है। अब वो लड़की कह रही होती है कि हाँ नहीं, बेचारी रोए जा रही होती है बहुत गंदा वाला, लेकिन हम देखते हैं वो बंदा जाने लगता है। इसी के साथ वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है, हुआ चैन जैन, चिल्लाए पे चिल्लाए जा रही होती है। कह रही बंदा यहाँ पे आ जाता है। वो बंदा कह रहा होता है कि हे छोकरे, तू तो बहुत बढ़िया है यार, तूने तो इस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा ही मज़े कर लिए, बताइए ज़रा। अब वो उसे समझाता है, कह रहा होता है कि भाई देख मुझे पक्का पता है उस कार्ड में इतने पैसे भी नहीं है, तूने बस ज़रा से पैसे दिए थे, है ना। और रही बात उस लेटर की तो तूने वो लेटर दे दिया उसे ताकि वो पूरी ज़िंदगी भर उस लेटर को लेके लेती रहे और रोती रहे। अब ये सारी बातें बताने लगता है, साथ ही हम देखते हैं वो बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ लड़कियाँ पता है इमोशन के ऊपर जीती हैं, बस कुछ भी नहीं, कुछ इमोशन डाल दो बस यही होता रहेगा, प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता, हाँ बस एक खिलौना है जिसके साथ में हम लोग खेलते हैं। अभी बंदा ना भाई ये सारी बातें बोलने लगता है। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है ये दोनों पूछने कह रहे होते हैं क्या तुमने उसे ढूंढा। नहीं ढूँढा तो नहीं, मैंने इन्वेस्टिगेट वगैरह करवाया था, एक बंदे ने मुझे धक्का दे दिया। वो मुझे लग रहा था ना कि वो एक नॉर्मल इंसान था, प्लेबॉय टाइप का, लेकिन उसके पास में ऐसा ड्रग्स मिलेगा मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि जो ड्रग्स दिया था ना वो बहुत ज़्यादा अजीब टाइप का था। वो पता है हमारी चीज़ों को जो है एनहांस कर देता है, उसके पास ऐसा ड्रग्स मिल पाना थोड़ा मुश्किल है, और अनफॉर्चुनेटली वो बंदा मरा हुआ भी दिखा मुझे। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो किन होता है ना वो ये सारी बातें बताता है और कह रहा होता है कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि आखिर इन लोगों ने मुझे क्यों चूज़ किया मुझे। मे बी हो सकता है कि इन लोगों को शायद मेरी एबिलिटी के बारे में पता होगा। खैर तभी सिंचैन भी कह रहा होता है कि सारी चीज़ें तो स्मूथली जा रही थी और मैंने इन्वेस्टिगेट भी करवाया था, लेकिन बाद में पता चला वो बंदा जो है अपने साथी के साथ में मार पीट के भाग गया, और मेरे पास ना अभी कोई प्रूफ भी नहीं है, कोई भी प्रमाण नहीं है। अब हम देखते हैं दोनों दोनों बातचीत वगैरह करे जा रहे होते हैं, सोचे जा रहे होते हैं कि क्या करें। खैर तभी इन दोनों की जो निगाहें होती है ना वो एंजल की तरफ पड़ती है। दोनों की दोनों एक तरफ जो दोनों के दोनों है ना एक सडनली जो है एंजल की तरफ ध्यान से देख रहे होते हैं। एंजल शॉक्ड जाती है, कह रही होती है कि हे तुम दोनों मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। अब वो ना ये क्वेश्चन कर रही होती है। खैर सारी बातें बताने के बाद ना एंजल मना कर देती है, कह रही होती है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। पता है जो ल्यूपी है ना और मैं बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड हुआ करते हैं, ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ ऐसा वैसा हरकतें करेगी। कि यहाँ पे एंजल को बिल्कुल ही विश्वास नहीं हो रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो कह रही होती है कि वो पता है मेरे मेरे साथ में टफ सिचुएशन के साथ में फेस कर रखी है,
वो आखिर किस रीज़न से मेरे साथ ऐसा करेगी, नहीं कर सकती वो। एंजल भी बहुत ज़्यादा डर रही होती है। खैर शिनचैन कह रहा होता है कि देखो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस हाइपोनेसिस की प्रक्रिया है, ठीक है? अगर तुम नहीं चाहती हो तो ठीक है, फिर रहने दो, कोई बात नहीं, मैं किसी को भेज देता हूँ इन्वेस्टिगेट वगैरह करवाने के लिए, बताओ कैसा रहेगा? अब जो शिनचैन होता है ना, वो भाई एंजल से पूछे जा रहा होता है कि क्या वो इन्वेस्टिगेट वगैरह करवाए या फिर हाइपोनेसिस जो वगैरह दे, लेकिन हम देखते हैं एंजल मना कर रही होती है। खैर तभी भाई यहाँ पे ल्यूपी आ जाती है, जो कि कह रही होती है कि हाँ वो मैं ही थी। अब जैसे ही वो ये बात बोलती है ना भाई, एंजल को तो बिल्कुल झटका लग जाता है, वो उसे को समझ में आता ही नहीं कि इसने क्या बोल दिया। यहाँ पर हम देखते हैं ल्यूपी खुद आ जाती है और सामने से आके ना सारी चीज़ें जो है एक्सेप्ट कर लेती है। अब हमें पता चलता है जो मतलब उसका बॉयफ्रेंड था ना, उसने बताया था कि तुम जाओ जाके उसे कन्फेस करो, ठीक है? सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल देना, मतलब अपने ऊपर डाल देना, ताकि मैं आराम से जी पाऊंगा, ठीक है? अदरवाइज़ पता है वो लोग मुझे जान से मार देंगे। क्या तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊँ? अब इस बंदे ने दोबारा से ये चाल चली होती है, कह रहा होता है कि अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाऊँगा, ठीक है? तुम अपने ऊपर सारी ब्लेम ले लेना। अब ये सारी बातें सोचने के बाद ना ये लड़की अपने आप को सॉरी वगैरह फील कर रही होती है, कह रही होती है कि सॉरी, मुझे ना मेरे बॉयफ्रेंड के लिए ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, मुझे नहीं पता कि क्या करूँ मैं। अब हम देखते हैं ये सारी बातें बोलने के साथ ना ये सारी बातें जो है एक्सेप्ट कर लेती है, कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी, ये सारी चीज़ें मैंने करी। अब एंजल खड़ी होकर पूछती है, कह रही होती है कि आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया? क्यों किया तुमने ये सब? अब एंजल क्वेश्चन कर रही होती है, वो लड़की कह रही होती है क्योंकि उसने ना बहुत सारा अमाउंट जो है कर्ज में ले रखा था और मुझे ये सारा कर्ज जो है चुकाना था। उसे रीपे करने के लिए ना मैंने अपने आप को ही बेच दिया। अब जो ल्यूपी होती है ना, वो भाई ये बात बोलती है, साफ-साफ झूठ बोल रही होती है ये लड़की। मुझे नहीं पता क्यों, बट हाँ, ठीक है बोलने दो, कोई बात नहीं। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो कहे जा रही होती है कि देखो जी एंजल, मुझे पता है मेरे लिए ना हर एक दिन नर्क जैसा था, इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। अब ये सारी बातें मान लेते ही कह रही थी कि उसके बाद ना एक बंदा आया था, उसने मुझे बताया था ये सारी चीज़ें करने के लिए। उसने बोला था कि वो मुझे बहुत सारे पैसे देगा, तो मेरे को ये सब करना पड़ा। उसने मुझे प्रॉमिस भी किया था कि वो कभी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, सब कुछ सेफ़ है, इसलिए मैंने ये सब बोला। अब जैसे जैसे वो बातें बोली जा रही होती है ना, यहाँ पर एंजल को बहुत बड़ा झटका लगे जा रहा होता है। अब एंजल बहुत ज़्यादा बड़े सदमे में आ चुकी होती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या हुआ, मेरी दोस्त ने मुझे धोखा दिया। खैर तभी एंजल बोलती है, कह रही होती है तुम जा सकती हो। अब इतना बोलने के बाद ना हम देखते हैं जो लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, कह रही होती है एंजल, अब यहाँ पे पता है लड़की के रोने के ऊपर बिल्कुल मत जाना भाई, सीरियसली। अब ल्यूपिन अपना हाथ आगे बढ़ा तो रही होती है, लेकिन हम देखते हैं वो उसने बोल दिया होता है एंजल ने कि अब से हम दोनों जो है फ्रेंड नहीं है। अब जैसे उसने ये बात बोली होती है ना, ल्यूपिन अपनी मुट्ठी जो है भींच ली होती है और इसी के साथ एंजल खड़ी हो जाती है, ल्यूपी भी जाने लगती है। खैर पता चलता भाई दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं और यहाँ से जो दोस्ती का सिलसिला है ना वो बिल्कुल टूट जाता है। अब यही होता है भाई, मतलब दोस्ती के दरार के पीछे मतलब क्या ही बोलूँ मैं भाई, और दे लो धोखा। अब इसी के साथ ना यहाँ पर हम देखते हैं एंजल बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है और कह रही होती है शिनचैन, क्या तुम जानते हो, पता है ये ल्यूपी और मैं, हम दोनों ना बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे बहुत पहले, जब बुग्गू मेरे साथ में था तब। और पता है हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं था सिवाय एक ब्रेड के टुकड़े के, तब भी हमने पता उस ब्रेड के टुकड़े के 3 टुकड़े किए थे और हम लोग जो है साथ साथ रहा करते थे। अब एंजल सारी बातें बताने लगती है शिनचैन को, कह रही होती है कि उसके बाद से ना मैं हैकर बन गई और हमारी सिचुएशन थोड़ी ठीक ठीक होने लगी। और तब तक ना मैंने और ल्यूपी ने, हम दोनों ने मिलकर इतने ज़्यादा प्रॉमिस वगैरह किए थे कि हम सब साथ में रहेंगे हमेशा के लिए, लेकिन आज ये सब हो रहा है। पता नहीं वो लड़की इतना दूर क्यों चली गई मेरे से, धँसती हुई जा रही है। अब जो शिनचैन मतलब एंजल होती है ना, वो शिनचैन को ये सारी बातें बताने लगती है, साथ ही कह रही होती है कि उसने मुझे धोखा भी दिया है और उस आदमी को मतलब छुड़ाने के लिए उसने मेरे साथ चीट किया। यहाँ पर हम देखते हैं एंजल बहुत ज़्यादा रोने लगती है, कह रही होती है कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है लेकिन बहुत बुरा फील हो रहा है। खैर तभी शिनचैन उसे दिलासा दे रहा होता है, कह रहा होता है कि ज़्यादा मत सोचो इस बारे में, ठीक है, शांत हो जाओ। देखो मुझे पक्का पता है, कोई बात नहीं, मैं वेट करता हूँ थोड़ा, मुझे थोड़ा काम है, ठीक है, तब तक वेट करो, फिर मैं तुम्हें और बुग्गू डुग्गू दोनों को लेके जाऊँगा वैकेशन के लिए। एंजल भी ओके बोल रही होती है। इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें शाम का सीन दिखाई दे रहा होता है, मतलब शाम वगैरह हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं एंजल का मूड जो है बिल्कुल ही ऑफ होता है, वो बहुत ज़्यादा ही बोर हो रही होती है। एक्चुअली में वो बोर नहीं है, एक्चुअली में वो सैड है बहुत ज़्यादा। खैर तभी हमें दूर से ना एक एम लॉग भी दिखाई दे रहा होता है, ये और कोई नहीं होता बल्कि हमारा बुग्गू होता है, जो कि दूर से देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ओह हो मम्मी, मॉर्निंग मॉर्निंग में ऐसे कैसे सैड है, सॉरी मॉर्निंग हो रखी है। यहाँ पर हम देखते हैं बुग्गू कह रहा होता है कि पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे मम्मी को कुछ हो गया है या फिर कुछ चीज़ परेशान कर रही है। डुग्गू कह रहा होता है क्या हुआ, मे भी हो सकता है कि डैडी ज़्यादा बिजी हैं इस वजह से वो उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। नहीं यार, मम्मी इस टाइप के इंसान नहीं है, समझे तुम। अब बुग्गू से समझा रहा होता है डुग्गू को, लेकिन हम देखते हैं डुग्गू कह रहा होता है कि अच्छा। खैर तभी इसके दिमाग में खिचड़ी पकती है। खिचड़ी पकने के बाद ना ये बुग्गू को बताता है, कह रहा होता है कैसे रहेगा एक्सरसाइज करे तो। अब बुग्गू कह रहा होता है क्या एक्सरसाइज, खाने की एक्सरसाइज क्या, नहीं आइडिया, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। अब बुग्गू के दिमाग में ना एक अच्छा खासा आइडिया आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें ना शिनचैन दिखाई देता है जो कि कह रहा होता है क्या एक्सरसाइज, हाँ डैडी एक्सरसाइज, जरा बुग्गू को देखो भाई, वो कह रहा होता है कि हाँ हाँ मम्मी को ना डोपामा मिलेगा, डोपामा। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, डुग्गू कह रहा होता है कि डोपामा नहीं होता है, डोपामिन होता है भाई, क्या कर रहा है तू। अब डुग्गू ये बात बोल रहा होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इन लोगों ने प्लानिंग वगैरह बना ली होती है। शिनचैन कह रहा होता है
अब मैं यार क्या बोलूँ भाई, तुम लोगों को बैकग्राउंड में आवाज़ तो सुनाई दे गई होगी, पड़ोसी सच में गधे ही होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वो लोग एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे होते हैं। शिनचैन कह रहा होता है कि एक्सरसाइज, हाँ मुझे याद है। यहाँ पर हम देखते हैं वो हॉस्पिटल वाली जो इंसिडेंट होता है ना उसके बारे में याद करने लगता है और कह रहा होता है कि उस केस में मुझे पता है मुझे क्या करना है। अब जो शिनचैन होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है। अब देखते देखते भाई मतलब थोड़ा टाइम बीत जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो अंकल होते हैं ना वो एंजल के पास आते हैं, कह रहे होते हैं कि बॉक्सिंग का कोच आ गया है। क्या कहा, बॉक्सिंग का कोच? मुझे ट्रेनिंग पे जाना होगा? हाँ अभी के अभी जाना होगा। एंजल कह रही होती है लेकिन मेरा मूड नहीं है, उन्हें बोल दो वापस जाने के लिए, ठीक है मैं नहीं जाने वाली हूँ। खैर तभी अंकल कह रहे होते हैं कि देखो मिस, मेरे को ना मिस्टर सिंचैन जी ने बोला है कि अगर आप नहीं जाते हो तो कोच की जो फीस है ना वो आपकी आपकी जो सैलरी है उससे घटेगी। अब जैसे वो इतना बोलते हैं ना भाई, यहाँ पर एंजल शॉक्ड हो जाती है, कह रही होती क्या कहा, ओ नो। खैर तभी अंकल कह रहे होते कि हाँ टाइम तो हो गया है, बस 3 मिनट और बचे हुए हैं, उसके बाद से उनकी जो फीस है ना वो लगनी स्टार्ट हो जाएगी। खैर तभी हम देखते हैं एंजल खड़ी हो जाती है, कह रही होती है कि सिंचैन के बच्चे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, उसे गाली वगैरह दे रही होती है और भाग जाती है। अब ये हरकतें देखने के बाद अंकल कह रहे होते हैं कि मिस्टर जी को सच में पता है कि एंजल को कैसे मनाना है, मतलब मिस को कैसे मनाना है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना भाई रिंग का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जैसे तैसे करने के बाद जो एंजल होती है वो पहुँच जाती है बॉक्सिंग ग्राउंड में। अब यहाँ पर आने के बाद कह रही होती है, ओह सॉरी 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 कोच, मैं थोड़ा लेट हो गई, मैंने अपने ड्रेस वगैरह चेंज कर ली थी, इसी चक्कर में मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ। अब जैसी वो आके देखती है ना भाई, देखती ही रह जाती है। अब ऐसा कुछ दिख जाता है इसे जो कि इसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट किया ही नहीं होता है। पता चलता है भाई सामने और कोई नहीं बल्कि सिंचैन खड़ा होता है, जो कि कह रहा होता है कोई बात नहीं, मैं अभी जस्ट आया हूँ और मैंने अभी वार्म अप ही किया है। अब सिंचैन जैसी ये बात बोलता है वो लड़की निराश, हाँ ये क्या देख लिया मैंने। अब सिंचैन इसे ध्यान से देख रहा होता है, कह रहा होता है कि हे क्या हुआ तुम्हें, क्या लग रहा है तुम्हें, इस टाइप का एक्सप्रेशन क्यों दे रही हो तुम? अरे नहीं मैंने तो कुछ और एक्सपेक्ट किया था। कितने बड़े कंजूस हो यार तुमने पैसे बचाने के लिए पता खुद ही कोच बन गए। अब सिंचन कह रहा होता है कि ओह ऐसा लगता है मिस, तुम मेरे को ना बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर समझ रही हो है ना, तुम मुझे मतलब डाउट कर रही हो मेरी स्किल के ऊपर, कैसे रहेगा कि तुम ट्राई कर लो। अब जो सिंचन होता है ना वो भाई ट्राई करने की बात बोल रहा होता है, एंजल भी कह रही होती है कि ओके मैं बिल्कुल रेडी हूँ। अब तुम लोग एंजल को मत ताड़ो गधे हो, मैं क्या ही बोलूँ। यार यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है हालांकि मेरे को बॉक्सिंग आती नहीं है लेकिन हाँ मुझे कुछ तो कुछ पता है कि मेरे को कुछ एक्सरसाइज आती है जिसे मैं तुम्हें छोड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो तुम्हें ना सहन करना पड़ेगा, ठीक है अगर तुम सहन ना कर पाओ तो मुझे बता देना। एंजल मतलब सिंचन कह रहा होता है कि ठीक है देखते हैं कौन क्या करता है, ओके चलो मैं तो रेडी हूँ आ जाओ। अब इसी के साथ भाई जो एंजल होती है वो भी कह रही होती है ठीक है फिर जैसी तुम्हारी इच्छा। अब इसी के साथ ना एंजल आती है रिंग के अंदर और भाई आते ही सीधा एक लात दे के मारती है, मतलब किक। अब जैसे किक लगता है ना भाई सिंचन जैसे तैसे करके पकड़ लेता है उसके दोनों हाथ लगा के, मतलब अपने दोनों हाथ आगे लगा के ब्लॉक कर लेता है। अब इसी के साथ कह रहा होता है नॉट बैड तुम्हारी टेक्निक काफ़ी अच्छा है, चलो कोई बात नहीं अब फाइट करते हैं। अब इसी के साथ भाई दोनों दोनों जो है फाइट वगैरह करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर हो रहा होता है घोरमगार, मतलब जो भी है खतरनाक युद्ध, जिसके साथ में हम देखते हैं कभी ये पल्ला भारी तो कभी दूसरा वाला। अब जैसे तैसे करने के बाद ना यहाँ पे भाई तीनों के तीनों बंदे आ जाते हैं। बुग्गू कह रहा होता है कि वाह मम्मी खुश हो गई है, हाँ सही बोला। यहाँ पर अंकल भी कह रहे होते हैं कि यार ये दोनों तो बहुत ही बढ़िया है, दोनों पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। खैर बुग्गू सारा क्रेडिट खुद ही ले लेता है, कह रहा होता है कि मैं कितना बड़ा जीनियस हूँ ना, मैंने मम्मी को भी खुश कर दिया, मम्मी डैडी दोनों को भी मिला दिया, बहुत बढ़िया, अब मम्मा का डोपामा भी मिल जाएगा। खैर तभी डुग्गू कह रहा होता है कि हे वो डोपामा नहीं है डोपामिन है, कितनी बार बताऊँ मैं तुम्हें। खैर तभी वो कह रहा होता है यार छोड़ो ना, जो भी है मम्मी पापा दोनों साथ में आ गए हैं ना, ये तो अच्छी बात है हमारे लिए, तो तुम ज़्यादा मत सोचो इस बारे में। अब बुग्गू ये बात जैसी बोल रहा होता है ना तभी पता चलता है भाई सिंचैन ना एंजल को पटक पटक के मार रहा होता है, मतलब उठा पटकी कर रहा होता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना बुग्गू कह रहा होता है कि अरे डैडी ये क्या कर रहे हो आप, ऐसा बिल्कुल ही मत करो, हाँ ये हो क्या रहा है। मैटर नहीं करता उनका अपोनेंट कैसा भी हो, वो बस फाइट को फाइट की तरह लेते हैं। अरे यार क्या ही बोले, हमारे सिंचैन जी ऐसे ही हैं। बुग्गू कह रहा होता है कि ओ तेरी डैडी तो सच में एक ऑर्डिनरी स्ट्रेट गाय निकले, अब मैं क्या ही बोल लूँ, यहाँ पर तो कोई भी अपनी वाइफ को ऐसे नहीं मारता है। बट हम देखते हैं एंजल कह रही होती है कि अरे हाँ हाँ तुम ग्रेट हो। बेचारी को पटक पटक के मारा होता है सिंचैन ने। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं सिंचैन पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि लगी तो नहीं, आउच अरे लग गई, मारने पीटने के बाद पूछ रहे हो लगी तो नहीं। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि मैंने एक्सरसाइज नहीं करी ना लंबे समय से, इसलिए मेरे पैर में थोड़ा एंकल वगैरह आ गया, तो तुम ज़्यादा मत सोचो इस बारे में, ठीक हो जाएगा। अब एंजल तो भाई यहाँ पर ना लंगड़ा लंगड़ी खेल रही होती है। खैर तभी सिंचैन कह रहा होता है कि चलो रुक जाओ मैं आता हूँ तुम्हारे दवाई वगैरह लेने के लिए। अब इसी के साथ उसके पास आता है, कह रहा होता है कि अब आया मजा, बताओ कैसे रही सब कुछ। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि लाओ अपनी टांगे जो है मेरे हाथ में दो, मतलब टांगे फैलाओ। क्या ही बोलूँ मैं। खैर वो जैसे टांगे फैलाने के बारे में बात कर रहा होता है वो मना कर रही होती है, कह रही होती है कि नहीं 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 कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम देखते हैं उसने ज़बरदस्ती उसकी टांगें पकड़ ली होती है और कह रहा होता है कि तुम बस मेरी बात सुनो, ठीक है ये तो बड़ी चोट लग गई है, हड्डियाँ नहीं टूटी हैं तो सेफ़ हो तुम, ठीक है बस थोड़ी सी मोच आ रखी है,
तो बस दवाई लगाऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं वो दवाई वगैरह निकाल के लगाने लगता है, कह रहा होता है कि तुम्हें थोड़ी मसाज देने की ज़रूरत है। अब जैसे ही वो उसकी टांगों में मसाज वगैरह लगा रहा होता है ना भाई, एंजल ध्यान से देखती है, कह रही होती है कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम देखते हैं वो उसे लगाया जा रहा होता है। अब जैसे वो लगा रहा होता है, जिस हिसाब से वो कर रहा होता है ना, उस हिसाब से तो भाई एंजल को भाई मतलब क्या ही बोल रहे हैं, उसे अलग ही टाइप का फील हो रहा होता है। अब ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक वाला फील हो रहा होता है। सिंचन ध्यान से देखता है, कह रहा होता है क्या हुआ तुम्हें। अब वो जैसे ही पूछता है ना, एंजल मना कर रही होती है, कह रही होती है कि नहीं कुछ भी नहीं। कह रही बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है क्योंकि ये लड़की डर्टी माइंडेड है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सिंचन ध्यान से देख रहा होता है, कह रहा होता है कि इसे हुआ क्या है, क्या हुआ इसे। खैर तभी हम देखते हैं वो कुछ बोलती नहीं है। और इसी के साथ ना जो सिंचन होता है ना, वो बाकी लोगों को बोल देता है, कह रहा होता है कि सुनो एक काम करो, तुम सभी लोग चले जाओ यहाँ से। अब जितने भी मेड होते हैं ना, वो लोग चुपचाप चले जाते हैं। इसी के साथ सिंचन उसे उठा लेता है। एंजल कह रही होती है कि हे तुम क्या कर रहे हो, मुझे नीचे रखो ना, मुझे उठा के क्यों लेके जा रहे हो। लेकिन हम देखते हैं वो चुपचाप लेके जाए जा रहा होता है। एंजल बाबा पूछे जा रही होती है, कह रही होती है, कह रही तुम सुन भी रहे हो। लेकिन हम देखते हैं उसने थोड़ी देर के बाद ना उसे बेड पे बैठा दिया होता है। इसी के साथ वो पूछ रही होती है, कह रही होती है कि सिंचन जी क्या कर रहे हो तुम। देखो मुझे मेरे पैर में चोट आई है, तुमने मुझे बेड पे क्यों लिटा दिया, बताना जरा। अरे कुर्सी पे ठीक से नहीं हो पा रहा था, ठीक है, अब तुम अपनी टांगें फैलाओ, ठीक है। अब ज़्यादा अच्छा हो रहा है, ये कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, एंजल घबराने लगती है, कह रही थी कह रहे बुद्धू मैं तो कुछ और सोच के हंस रही थी ना। अब यहाँ पर पता चलता भाई ये लड़की ना कुछ अलग सोच रही होती है, मतलब अपर लेवल टॉक। खैर ओनली लेजेंड कैन अंडरस्टैंड। अब जिसे समझ में आया भाई कमेंट में बता देना। यहाँ पर हम देखते हैं वो ध्यान से देखते ही कह रही थी कि ये एक्सरसाइज करने के बाद कुछ ज़्यादा हॉट नहीं लग गया, जरा देखो तो मैं टच कर सकती हूँ उसकी बॉडी को। अब वो टांगों से ना उसकी चेस्ट वगैरह को टच करने की कोशिश कर रही होती है। सिंचन कह रहा होता है कि हे तुम मुझे घूरे क्यों जा रही हो। अब जय सिंचन ये बात पूछता है ना इस लड़की से, ये लड़की देखती है, कह रही थी कि हाँ नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। अभी मना कर देती है, साफ साफ जो है सफ़ेद झूठ बोल रही होती है, कह रही होती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें क्यों घूरूंगी, बताना जरा, शायद तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। अब जो एंजल होती है ना, वो ये बात बोल रही होती है। सिंचन उसे ध्यान से देखता है, कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात क्या। अब वो जोर से ना उसके पैर को खींचता है। जैसे खींचता है ना, वो लड़की कह रही थी कि हे तुम क्या कर रहे हो। खैर तभी उसके अंदर से आत्मा आती है, कह रही होती कि हे एंजल डर की इंसान क्या करने के बारे में सोच रही थी, तू बताइए जरा। तो क्या हुआ, वैसे भी वो तेरा बॉयफ्रेंड है, तो कुछ भी कर सकती है, तू कर ना। अब ये सारी हरकतें होने के बाद ना एंजल होती है, कह रही होती कि अरे, कह रही उसे बिल्कुल भी दर्द वगैरह नहीं हो रहा होता, वो ज़बरदस्ती ऐसी हरकतें कर रही होती है। सिंचन कह रहा होता है क्या हुआ तुम्हें, क्या दवाई से असर नहीं हो रहा क्या, कुछ मैं और करूँ। अब वो बाबा ये क्वेश्चन करे जा रहा होता है। एंजल कह रही थी कि नहीं बुद्धू, किसने कहा दवाई असर नहीं कर रही है, ठीक है, कुछ और भी असर कर सकता है। अब इसी के साथ ना वो उसे पकड़ती है, उसे खींचती है, और खींचने के तुरंत बाद हम देखते हैं भाई इस लड़की ने ना उसे लिटा दिया होता है। अब ये कैसे करता है भाई मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेरिमेंट तो किया ही नहीं है, मतलब इतनी ताकत कैसे आ गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं एंजल कह रही होती है कि लेकिन हाँ मुझे ना तुम्हारे ऐप्स को जो है टच करना है, तो चलो टच करने दो, मज़ा आएगा। अब वो जैसे हाथ आगे बढ़ा रही होती है ना, तभी सिंचन ने उसकी हाथों को पकड़ लिया होता है और कह रहा होता है कि अच्छा एंजल ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी पेन बिल्कुल ही ठीक हो चुका है, या फिर तुम्हें पेन था ही नहीं, तुम बस मेरे साथ मजाक कर रही थी है ना। अब सिंचन ये बात बोल रहा होता है। एंजल कह रही थी तुम टच करने दोगे या फिर नहीं करने दोगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब सिंचन मना कर रहा होता है। एंजल तभी दोबारा पूछती, कह रही होती है टच करने दोगे नहीं करने दोगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि क्या कहा, कोई बात नहीं, कोई बड़ी डील नहीं है, मैं फिर भी टच कर सकती हूँ। अब जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ा रही होती है ना, तभी हम देखते हैं भाई सिंचन ने उसकी कमर को पकड़ा होता है और ले बेटा दोबारा से उठा पटकी। अब जैसे ही वो उसे पटकता है ना, पटकने के बाद एंजल भी लाइक हैं ये क्या हुआ। खैर तभी हम देखते हैं उसके हाथ से उसे खुद ही टच करवा रहा होता है, कह रहा होता है कि अब बताओ कैसा लग रहा है ये, क्या आप ठीक है। अब जैसे वो ये बात पूछता है ना भाई, एंजल कह रही होती है कि हाँ आई गेस काम कर गया, कोई बात नहीं। खैर तभी हम देखते हैं भाई उसकी हरकतें जो है थोड़ी अलग ही टाइप की हो रही होती हैं, वो थोड़ा हाथ टच करते करते नीचे की तरफ जा रही होती है। अब सिंचन को भाई बहुत ज़्यादा गुदगुदी वगैरह फील हो रहा होता है, मुझे तो अभी से ही फील हो रहा है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं उसने उसकी हाथों को पकड़ लिया होता है और पकड़ने के तुरंत बाद ही पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम आखिर करने के बारे में क्या सोच रही हो, हे क्या हुआ, तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। अब सिंचन मतलब एंजल भी ये बात पूछ रही होती है सिंचन से। लेकिन तभी हम देखते हैं भाई ये क्या हरकतें हैं मुझे नहीं पता। खैर यहाँ पर हम देखते हैं वो उसके पास आ जाता है और आते ही भाई उसने जो है किस कर लिया होता है। अब किस करने के तुरंत बाद जो एंजल होते हैं ना, वो ध्यान से देख रही होती है, कह रही होती है, कह रही उसने आखिर किस क्यों किया। खैर इनका तो ये आम बात हो गई है। यहाँ पर हम देखते हैं वो पूछता है, कह रहा होता है कि तो बताओ तुम्हें इस टाइप की सर्विस कैसी लग रही है एंजल, बताओ कैसा रहा। अब जैसे वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है ना, एंजल कह रही होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं नहीं बता रही। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई ये लड़की साफ मना कर देती, कह रही थी कि मैं नहीं बता रही, कोई बात नहीं, जाओ जाओ तुम निकलो यहाँ से। खैर तभी यहाँ पे सिंचन कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम नहीं बताने वाली हो, कोई बात नहीं, चलो मैं तो एक बार टाइटली करता हूँ। लाइक कुछ और हरकतें करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे भाई हरकतें वगैरह हो ही रही होती, तभी बुग्गू कह रहा होता है कि ओह हो, मैंने सोचा था मैं मम्मी को खुश कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। डुग्गू कहता है सो जाओ नहीं तो तुम बड़े नहीं हो पाओगे। अब भाई सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं भाई ये जो बंदा होता है ना, इसे उठा के पटक दिया होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि हे घमंडी इंसान, मैं दोबारा नहीं आऊँगा तुम्हारे यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं आऊँगा, तुम लोग बहुत ज़्यादा घमंडी हो।
ओहो! कहाँ जाना चाहता है? तो बच के जाना चाहता है। भाई इसे गन गन पॉइंट पे रख लिया होता है। ख़ैर तभी एक बंदा आता है, कह रहा होता है कि मिस्टर हुआ, तो तुम क्या हमें छोड़-छाड़ के जाने के बारे में सोच रहे हो? और तुम्हारे कर्जे का क्या? बिना कर्जा चुकाए जाना चाहते हो क्या? यहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा ये क्वेश्चन करे जा रहा होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि नहीं, 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 मैं जाना चाहता था क्योंकि मुझे और पैसे लेकर आना था ना इसीलिए। खैर तभी वो बंदा ज़ोरदार लात दे के मारता है इस इंसान को। ये इंसान बहुत दूर जाके गिरता है। गिरने के तुरंत बाद ये बंदा कह रहा होता है कि तो तू क्या मेरे साथ मज़ाक करने की सोच रहा है? हैं? ट्रिक यूज़ करने के बारे में सोच रहा है क्या? देख तेरी फैमिली को मैंने पकड़ लिया है और तू कहीं भी नहीं जा सकता है। मेरा कर्जा दे नहीं अदरवाइज़ तू पिटेगा, ठीक है? यहाँ पर हम देखते हैं भाई वो बंदा बस पिटे जा रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे मैं कर्जे के लेने के लिए तो जा रहा था, तुम मुझे छोड़ो। वो बोल ही नहीं पा रहा होता है। तभी ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा तो तू चाहता है तो मेरा कर्जा पे करेगा, कोई बात नहीं, ये ले जरा ये पे कर। अब भाई ने गोली चला दी होती है, गोली जा रही होती है, अब गोली जाके लगती है भाई के हाथों में। अब मुझे नहीं पता भाई के हाथ में गोली कैसे लगी। खैर पता चलता है भाई को ही गोली लग जाती है। पता चलता है वो पूछता है, कह रहा होता है कि हे कौन है यहाँ पर, कौन है यहाँ पर? अब वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी पीछे से एक बंदा आता है। अब ये बंदा आगे आ चुका होता है, कह रहा होता है कि कौन है भाई तू? खैर तभी जो बंदा आया होता है ना वो कह रहा होता है कि सुनो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ इस बंदे को जो पेमेंट है ना उसे पे करने के लिए और इसका कर्जा ही पे करने के लिए। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है जहाँ पर एंजल कह रही होती है कि अरे इतना लेट कैसे हो गया? खैर तभी वो पूछता है, कह रहा होता है कि लेट लेट बस हो गया, दोपहर ही तो हो रही है, ज़्यादा क्या हुआ? अब इसी के साथ ना वो पूछता है, कह रहा था कि तुम इतनी ज़्यादा आलसी हो कि मैं क्या ही बताऊँ, आलसी बिल्ली। अब ये बात होने के बाद ना ये लड़की कह रही थी कि हे 12 बज चुके हैं भाई, इतना टाइम कैसे लग गया बताना ज़रा। आखिर तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं बताओ? अरे मैं तो बस तुम्हें रेस्ट करवाना चाहता था, तुम्हारी टांगों में लग रखी है ना इसीलिए। अब इसी के साथ में हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि वैसे भी कल रात को जो हुआ वो हो। अब ये सारी बातें होने के बाद ना एंजल कह रही थी कि तो क्या मेरी गलती है? ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है, समझे तुम? अब एंजल तो भाई साफ-साफ जो है शिनचैन को बोले जा रही होती है, अरे नहीं, ये सब तो डैडी की वजह से हुआ ना। हाँ, डैडी की वजह से। अरे मम्मी क्या कहा आपने डैडी की वजह से? आखिर आप लेट कैसे हो गई? क्या ये सब डैडी की वजह से हुआ क्या? अब यहाँ पे जो डुग्गू होता है ना वो कह रहा होता है कि हाँ, साइंटिस्ट और रिसर्च के अनुसार पता है 9 बजे के बाद उठने से ना पेट में दर्द होने लगता है अगर 9 बजे से पहले खाना ना खाओ तो। खैर तभी ये दोनों पूछते हैं, कह रहे थे कह रहे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो बताना ज़रा। अब ये दोनों भाई हरकतें करके बताते हैं, कह रहे होते हैं कि मेरी टाँगों में लगा हुआ था इसलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं, मतलब तुम्हारी टाँगों में लगा हुआ था इसलिए मैंने उठाया नहीं। अरे कोई बात नहीं, सारी गलती तो तुम्हारी है ना। अब ये दोनों जैसी हरकतें करते हैं ना भाई एंजल चिल्ला पड़ती है, कह रहे थे कि तुम्हारी तो सालों कमीनों क्या हरकतें करे जा रहे हो तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी। और इसी हरकतें के साथ भाई ये दोनों के दोनों जो है भागने लगते हैं। सीरियसली भाई बच्चे हो तो ऐसे। अब इसी के साथ ये दोनों गायब हो जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं एंजल जो सिंचन होता है ना उसने एंजल को पकड़ लिया होता है। पकड़ने के तुरंत बाद कह रहा होता है कि तुम कहाँ जा रही हो, रुक जाओ ना थोड़ी देर के लिए, ऐसे ही रहो। अब इसी के साथ जो सिंचन होता है ना वो उसे जाने ही नहीं देता है। ये लड़की कह रही थी कि हे क्या कर रहे हो तुम, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, तुम्हें क्या हो रखा है बताना जरा, जाने दो मुझे, ठीक है? अब तुम बच्चा बिल्कुल मत बनो यार, बच्चों जैसी हरकतें मत करो। अरे क्या हुआ, मेरे लोग बच्चे कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता क्या? ये इतना अनफेयर क्यों है बताना जरा। अब सिंचन ये बात पूछ रहा होता है उससे, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि अनफेयर ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम मेरे बच्चे थोड़े ना हो, तुम तो मेरे हस्बैंड हो यार। अब इसी के साथ हम देखते हैं भाई ने जो है इसका हाथ पकड़ लिया होता है और अपने गालों को टच कर रहा होता है क्योंकि भाई को ठंडी लग रही होती है और वो कह रहा होता है कि चलो मुझे मॉर्निंग कुछ किस वगैरह दो। अब भाई तो ये क्वेश्चन कर रहा होता है, वो लड़की कह रही थी क्या मॉर्निंग किस? अब इसे कुछ समझ में नहीं आता है लेकिन हम देखते हैं भाई दोनों किस जरूर कर रहे होते हैं। अब यार ये दोनों इतने किस क्यों करते हैं सीरियसली भाई, मेरी ना मतलब लुप लुप हो रही है, क्या ही बोलूँ मैं। खैर तभी हम देखते हैं फ़ोन की भी लुप लुप होने लगती है, फ़ोन भी बज जाता है। जैसे ही फ़ोन बजता है ना वो कह रही थी कि हेलो, क्या आप मिस लू की दोस्त बात कर रही हो? हाँ लेकिन अब से हम दोनों दोस्त नहीं हैं, आप किसी और से बात कर सकती हो। खैर तभी सामने से आवाज़ आ रही होती है लियू पी के हम हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं, उसने स्लीपिंग पिल जो है ओवरडोज कर लिया था, इसी चक्कर में वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आप आ सकती हो क्या? अब जैसी वो ये बात सुनती है ना वो कह रही थी क्या कहा आपने? तभी भाई सिंचैन का जो है मुंह पे हाथ रख देती है और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाई देता है। नर्स बता रही होती है, कह रही होती है कि लैंडलॉर्ड जो है इसे छोड़कर आई है, अदरवाइज परिणाम बहुत बुरा हो सकता था। खैर तभी नर्स कह रही होती है जब ये जाग जाएगी ना तो तुम इन्हें ना कंफर्ट दिला देना, ठीक है? अदरवाइज ये फिर से बेहोश हो जाएंगी। एंजल कह रही होती है कि ओके। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ल्यूपी को होश आ जाता है जो कि कह रही होती है कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो देखते ही कह रही थी कि अच्छा तो तुम मुझे यहाँ देखने के लिए आई हो, इसका मतलब तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। एंजल कह रही थी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज़्यादा मत सोचो, ठीक है? हॉस्पिटल ने मुझे कांटेक्ट किया था, अब तुम जाग ही गई हो ना, तो ठीक है फिर अब जाओ अपने दोस्तों को जो है कांटेक्ट वगैरह कर लेना, मे भी हो सकता है कि वो तुम्हारी ख्याल रख लें अच्छी तरीके से। अब एंजल जो है ये बात बोल के जाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं ल्यूपी खड़ी होकर बैठती है और खड़ी होने के तुरंत बाद ही बोल रही होती है, कह रही होती है कि सुनो, जो मेरा बॉयफ्रेंड था ना उसने मेरे से बहुत सारा पैसा जो है ले रखा था, ठीक है? और जितने फ्रेंड है ना वो सारे मुझे अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारा जो कर्जा है उसके ऊपर है इसीलिए, और मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी एंजल।
लेकिन मुझे पता है पहले से ही। अब बोलते-बोलते लड़की उदास हो जाती है, साथ ही कह रही होती है कि मेरे पास कोई भी फ्रेंड नहीं है तुम्हारे अलावा। अब वो ये बात बोल के रोने लगती है और साथ ही कह रही होती है कि लेकिन मुझे माफ़ कर देना जो भी कुछ हुआ। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। तुम शायद बहुत ज़्यादा परेशान हो गई होगी मेरी वजह से, है ना? तो ज़्यादा मत सोचो, मैंने अपनी लाइफ़ ऑलरेडी खो दी है, अब मैं दोबारा सुसाइड वगैरह नहीं करूँगी। अब ल्यूपी ने भाई ये बात बोल दी होती है। ख़ैर इसी के साथ कह रही होती है तुमने मेरा मेडिकल खर्चा वगैरह सब कुछ पे कर ही दिया है, तो जैसे ही मेरी जॉब वगैरह लग जाएगी तो मैं तुम्हें पेमेंट वगैरह सब कुछ पे कर दूँगी, ठीक है? अब उसकी इतनी सारी बातें सुनने के बाद ना जो एंजल होती है वो भी कुछ नहीं बोल पाती है। ख़ैर तभी सीन शिफ्ट होता है, शिनचैन कह रहा होता है कि ठीक है जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो, ओके? अब इसी के साथ शिनचैन मतलब जो एंजल होते हैं ना वो तो शिनचैन के ऊपर ही सो रही होती है, उसके पैरों पे और अलग ही मतलब इसका होश ही नहीं होता है। ख़ैर तभी हम देखते हैं वो उसके बालों को खींच रहा होता है, खींचने के तुरंत बाद कह रहा होता है कि क्या हुआ तुम्हें? क्या सोच रही हो तुम? फिर से उदास हो गई हो? क्या हुआ है तुम्हें? इतना रेस्ट करने के बाद भी उदास? अब वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है और कह रहा होता है कि चलो मैं गेस करता हूँ कि आखिर तुम किसके बारे में सोच रही हो? कहीं वो इंसान ल्यूपी तो नहीं है? अब सिंचन ना ये बात मतलब बोलने लगता है। खैर तभी एंजल खड़ी होती हुई कह रही होती है तुम्हें कैसे पता चला बताना जरा, तुम्हें कैसे पता चला, तुम कहीं अंतर्यामी तो नहीं हो ना? सिंचन कह रहा होता है कि अरे बुद्धू तुम जब से हॉस्पिटल से आई हो ना तब से तुम पता है इसी बारे में बात कर रही थी, लाइक इसी चीज़ को सोच के परेशान हो रही थी, तो मैंने बस गैस कर लिया। अच्छा ठीक है, उसने मुझे बोला है कि वो ना रीपे करेगी, लेकिन मुझे लगता है ना कि उसके बॉयफ्रेंड ने सारा कर्जा लिया था उससे, तो उसमें तो उसकी कोई गलती ही नहीं है ना। सिंचन कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम क्या उसकी हेल्प करने के बारे में सोच रही हो, इसका मतलब तुमने उसे माफ़ कर दिया है क्या? अब सिंचन ये बात पूछ रहा होता है। एंजल कह रही थी कि नहीं मैंने उसे माफ़ तो नहीं किया, उसने मुझे धोखा दिया है ना, इसीलिए मैं उसे माफ़ तो नहीं कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि पता है जब मेरा हार्ड टाइम था ना, लाइक जब मेरी वर्स्ट सिचुएशन थी, तब उस टाइम पे वो मेरे साथ में थी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी हेल्प वगैरह करूँ क्योंकि बुग्गू के टाइम पे ना वही मेरे साथ थी, उसी ने मेरा साथ दिया था। अब एंजल को ना यहाँ पे सारे पास्ट मोमेंट वगैरह याद आने लगते हैं कि कैसे उसने उस लड़की का साथ दिया था, उस लड़की ने भी इसका साथ दिया था। ये सारी भाई बातें होने के बाद ना वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और कह रही होती है कि इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा गलत सिचुएशन में है, तो मुझे उसका साथ देना चाहिए। अगर वो शुरू से स्टार्ट करती है ना तो मुझे लगता है कि मुझे एक बार उसकी हेल्प करनी चाहिए। वैसे भी हमारी कंपनी में थोड़ा टाइम तो है ना। सिंजन कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हारा मतलब है कि तुम उसकी हेल्प करना चाहती हो, तो तुम चाहती हो कि वो जंगल में आ जाए, मतलब जिंगल ग्रुप में आ जाए। हाँ मतलब अभी फ़िलहाल के लिए वो कर्जा ही रिपे करेगी वैसे भी, और हालाँकि हमारी कंपनी में पता है बंदे की कमी है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर वो आ जाए तो अच्छी बात रहेगी ना। सिंचन कह रहा होता है कि ठीक है तुम जैसा चाहो वैसा करना और क्या। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है एंजल कह रही होती है सुनो लियोपी, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगी, ठीक है? तुम्हारे काम के बारे में सब कुछ, तुम्हें बाद बाद में पता चल जाएगा। अब इसी के साथ वो अपने ऑफ़िस से जा ही रही होती है, तभी लियोपी चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कि एंजल, एंजल। लेकिन तभी वो पीछे मुड़ के देखती है, कह रही होती है कि सुनो, ये कंपनी है, ठीक है? यहाँ पे मुझे मिस एंजल कह के बुलाओ। अब एंजल ना ये बात बोल रही होती है। ख़ैर तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि थैंक यू सो मच मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। ठीक है, मैं आज से यही बुलाऊँगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे पीछे से एक लड़की आती है, कह रही होती है कि मिस एंजल, और आते ही भाई उसने उसे हग कर लिया होता है। कह रही होती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। ओह! सॉरी, 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 मैंने गलती से आपको ना आंटी समझ लिया था, कोई बात नहीं माफ़ करना। अरे कोई बात नहीं, तुम बताओ तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? तभी हम देखते हैं सैन बताते कह रही थी कि बहुत ही बढ़िया, आपकी एडवाइस की वजह से ना हमने एक नया प्लान डेवलप किया है। जिस चक्कर में इनकी एक्सरसाइज़ वगैरह सारी चीज़ें हो रही है अच्छी तरीके से। अब ये भाई मतलब इस बारे में बात कर रहे होते हैं और क्या। ख़ैर तभी वो कह रही होती है कि इससे ना बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन वगैरह भी पड़ रहा है, फलाना-ढिमकाना पता नहीं क्या-क्या। ख़ैर तभी हम देखते हैं ये लोग बातचीत वगैरह कर ही रहे होते हैं ना, तभी हम देखते हैं जो पीछे ल्यूपी होती है, वो बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाती है। अब मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये लड़की उदास क्यों हो गई। ख़ैर उसने पूछा होता है कि आखिर आपने ये सब कुछ कैसे किया? मुझे आपसे ये सब कुछ सीखना है। एंजल कह रही थी अरे कुछ भी नहीं, मैंने तो बस छोटा-सा सजेशन दिया था और कुछ भी नहीं किया। अब इसी के साथ ना एक लड़की आती कह रही थी कि अच्छा आप ल्यूपी होगी, है ना? न्यू एम्प्लॉयी। ल्यूपी भी हाँ बोलती है। ख़ैर वो लड़की कह रही थी कि ठीक है आप मेरे साथ आइए। यहाँ पर हम देखते हैं ल्यूपी देख रही होती है एंजल को। अब मुझे नहीं पता भाई ये लड़की घूर के देख रही है क्या कर रही है। ख़ैर इसी के साथ में सैन कह रही थी कि मॉर्निंग में ना 10 बजे आपको ना मिस्टर शिनचैन जी ने ना एक कॉफ़ी सेंटर में बुलाया है। अब एंजल कन्फ्यूज़ हो जाती है, कह रही थी क्या? अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना 10 बजे का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं भाई इस लड़की ने गुलदस्ता वगैरह ले रखा होता है। अब 1 घंटे पहले का सीन दिखाई देता है, 3-4 लड़कियाँ आते हैं, कह रही होती है कि आपको ना एक जेंटलमैन ने ये सब कुछ देने के लिए बोला है, वो आपका वेट कर रहे हैं, आपको जाना होगा। अब उसके अंदर एक कार्ड लिखा होता है, जिसके अंदर लिखा होता है कि एक कार तुम्हें पिकअप करने के लिए आएगी, 5 मिनट के बाद आ जाना, ठीक है? मैं तुम्हें डेस्टिनी पे ही मिलूँगा। अब ये सारी हरकतें होने के बाद ना पीछे लड़कियाँ देखने कह रही होती है कि वाओ! कितना रोमांटिक पार्टनर है, कितना हैंडसम है, बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत ज़्यादा जेलसी फ़ील हो रहा है। खैर तभी हम देखते हैं एंजल जो है ध्यान से देख रही होती है। अब जैसे ही सामने देखते हैं ना भाई, यहाँ पर ना जो शिनचैन होता है ना उसका पुतला खड़ा होता है, जो कि कह रहा होता है कि तुम ऊपर की तरफ जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ तुम्हारा वेट कर रहा है। अब ये सारी बातें होने के बाद एंजल चिढ़े जा रही होती है बहुत ज़्यादा। मतलब इतना खतरनाक सरप्राइज़ मिला है, जब भी चिढ़ चिढ़ रही है। खैर तभी ऊपर आने के बाद देखते ही कह रही थी कि ओहो! कितना ऊपर तक जाना पड़ेगा।
तभी हम देखते हैं भाई हेलीकॉप्टर के आने की आवाज़ आ रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं एक हेलीकॉप्टर आ जाता है, मुझे नहीं पता, ऊपर से शायद फूल वगैरह बरसा रहा है। अब उसके अंदर ना भाई बुग्गू डुग्गू दोनों होते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि मम्मा हम आपको पिकअप करने के लिए आए हैं। अब यहाँ पे सिंचैन भी होता है। अब इसी के साथ दोनों के दोनों आ जाते हैं मामा मामा चिल्लाते हुए। खैर तभी एंजल भी उसके पास आ जाती है और कह रही होती है कि अरे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, बताना जरा। अब उसने उन दोनों बच्चों को जो है हक वगैरह कर लिया होता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो जो बुग्गू होता है ना, वो कह रहा होता है कि मम्मा आपको पता है क्या, हम लोग ना अब्रॉड जाने वाले हैं डैडी के साथ में। हाँ डैडी हमें अब्रॉड लेके जाना चाहते हैं। अब डुग्गू भी यही बात बोल रहा होता है। अब जैसे ही एंजल को ये सारी बातें पता चलती है ना, वो सिंचन की तरफ बड़े ध्यान से देख रही होती हैं। तभी हम देखते हैं जो सिंचन होता है ना, वो कह रहा होता है कि तो एक्सक्यूज़ मी लवली मिस लेडी। अब वो भाई ये हरकतें कर रहा होता है। खैर वो अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है और कह रहा होता है कि तो बताओ तुम क्या मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो। अब जैसे ही वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है ना, एंजल देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। खैर ये मूवमेंट देखने के बाद ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और तभी हम देखते हैं उसने अपना हाथ जो है आगे बढ़ा दिया होता है। पता नहीं मेरे को कब हाथ मिलेगा। नहीं नहीं जाने दो जाने दो। खैर तभी हम देखते हैं उस लड़की ने हाँ बोल दिया होता है और वो लड़की मतलब मान जाती है, कह रही होती है कि चलो ठीक है चलते हैं। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, मतलब खत्म भाई, एपिसोड खत्म। तुम लोग क्या सीन शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे थे। खैर इसी के साथ एपिसोड हो जाता है खत्म। बाकी मिलते हैं कल एक और इवेंट, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Enemies ahead!